हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलाई अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग बताने जा रही हूँ और आज मैं जिस कपड़े पे आपको सिंपल सूट की कटिंग बताऊँगी जिसमें नेक ऑलरेडी तैयार रहता है और मार्केट से भी हमें इसी तरीके का मिलता है। तो आज मैं इसकी सूट की कटिंग बताऊँगी आपको। इस तरीके से इसमें नेक तैयार होता है और किसी किसी कपड़े में ये नेक बड़ा भी होता है और किसी में छोटा भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसको किस तरीके से कट करना है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक नाप लिया है इस तरीके का। चेस्ट में जो चेस्ट है वो 32 इंच का है और जो वेस्ट है यानी कमर 26 इंच है, हिप 32 है, लंबाई 38 इंच है और शोल्डर इसका 11 इंच है और स्लीव्स जिसकी लेंथ होगी 16 इंच और उसकी जो मोहरी होगी वो 9 इंच की होगी। और ये यहाँ पर मैंने 2 इंच इसमें प्लस किया है। जैसा कि मैंने मेजर जो किया था वो मैंने ये फिट नाप लिया है बॉडी से, तो 32 इंच था और जब हम इसको हम कट करेंगे तो कम से कम इसमें 2 इंच की हमें लूजिंग देनी होती है। तो इस तरीके से हमें जो टोटल हमें कट करना है वो 34 इंच पर हमें कटिंग करना है। तो इसी तरीके से चेस्ट में भी आप 2 इंच को ऐड कर देंगे, वेस्ट में भी 2 इंच को ऐड करेंगे, हिप में भी आप 2 इंच को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा जो नंबर आएगा, चेस्ट हो जाएगा 34, वेस्ट हो जाएगा 28, हिप होगा 34 और जो लेंथ होगी, लेंथ में 38 जो आ रहा है इसमें हमने 2 इंच को प्लस किया है तो ये 40 इंच हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कट करेंगे। तो चलते हैं, मैं इसमें निशान लगाती हूँ किस तरीके से लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें नेक ऑलरेडी तैयार है तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। एक साइड से इसमें नेक तैयार होता है और हमें इसको इस तरीके से, ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर का निशान यहाँ पर हम लगाते हैं। ये तीरा जो होता है यही हमारा शोल्डर होता है। तो इस तरीके से अब आप देखिए यहाँ पर जो नेक आ रही है, नेक हमारी जो ओपन है यहाँ से, तो 2.5 इंच पे तो हम ओपन करते ही हैं इसको। तो इस तरीके से हम इंची टेप ले लेंगे और यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारा 2.5 इंच की लाइन आ रही है इसके बराबर से। ओके, ये तो रेडी है। अब हम तीरे का निशान लगाते हैं। तो जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमारा 11 इंच है तो इसका हम हाफ कर देंगे। तो हाफ आ जाएगा 5.5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 5.5 लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद से हम इसमें 3 इंच का तीरा हम इसमें ऐड कर लेंगे इस तरीके से। तो ये टोटल हमारा 11 इंच का जो तीरा है यानी कि शोल्डर है वो हमारा बन जाएगा। अब हम आते हैं इसके आर्म होल की कटिंग पर। तो आर्म होल की कटिंग के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब आप मेजर करो तो इसमें आप 6.5 इंच का जो बॉक्स बनाएंगे वो हम आर्म होल की कटिंग के लिए बनाएंगे और वो कोई भी नाप हो आप उसमें 6.5 इंच का बॉक्स तैयार करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और उसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं चेस्ट का, जैसे मैंने ये 34 लिखा है तो इसका हम हाफ करेंगे यानी कि चौथाई हिस्सा हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 34 का जो चौथाई हिस्सा होगा वो होगा हमारा 8.5 इंच। तो हम 8.5 इंच का एक यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा ध्यान से कि मैंने ये कहाँ से चेस्ट का निशान लगाया है, इस जगह से 8.5 इंच हमारा इस लाइन पे आना चाहिए। तो ये हमारा हो गया फिटिंग का नाप। इसी तरीके से हम लगाएंगे वेस्ट का नाप यानी कमर का नाप। जब हम लगाएंगे तो 28 इंच है, इसका भी हम 1/4 करेंगे और 1/4 करने के लिए हम 7 इंच नीचे हम निशान लगाएंगे कमर का। तो एक मार्क हम 7 इंच नीचे लगाएंगे, उसके बाद हम इसका 1/4 करेंगे।
तो इसका जब हम 1/4 करेंगे 28 इंच का, तो ये आ जाएगा 7 इंच। यहाँ हमने एक मार्क लगा दिया 7 इंच पर। उसके बाद से ये वाला जो मार्क है इसको हम इस मार्क से मिला देंगे। ये बहुत आसान है, इसको आप कट कर सकते हैं, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। सूट की कटिंग कोई ज़्यादा कठिन नहीं होती है अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो। उसके बाद से हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये हमने 7 इंच नीचे हमने लिया है, इसी तरीके से 7.5 या 7 इंच हम मार्ज लेंगे यहाँ से लंबाई। यहाँ से यहाँ हमने 7 इंच और ले लिया है। उसके बाद से हम यहाँ हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप जो हमारी आ रही है वो 32 इंच थी और उसमें 2 इंच हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो ये 34 इंच। जैसे कि चेस्ट और हिप में ज़्यादा कोई अंतर होता नहीं है, किसी किसी की हिप जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, तो उसमें हम थोड़ी लूजिंग देते हैं, लेकिन मोस्टली ये छोटा नाप है तो इसमें चेस्ट और हिप का साइज़ इक्वल रहता है। इसी तरीके से जैसे हमने चेस्ट का निशान लगाया था उसी तरीके से हम यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे, यानी कि 8.5 इंच, 34 का 1/4, और इस मार्क को हम इस मार्क से मिला दें। ओके, ये हो गया हमारे आर्म होल का निशान, ये हो गया हमारी कमर का नाप, ये हो गया हमारी हिप का नाप। और इसी तरीके से अब हम यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे, जो कि सिलाई के लिए हमें ज़रूरी होता है। आप चाहें तो यहाँ 2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, आप चाहें तो 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं, आपके कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। कपड़ा अगर कम है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन ले लीजिए। इस तरीके से ये हमारा मार्क हो गया है यहाँ का कंप्लीट। अब हम यहाँ पर लगाते हैं आर्म होल की राउंड, जो हमें चाहिए वो हम लगाते हैं। तो इसका जो राउंड हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे यहाँ से 1 इंच पर। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए हम इसमें 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 इंच का निशान लगा के उसके बाद इसको हम गोलाई का निशान दे देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम आते हैं दामन के निशान पर। तो जिस तरीके से अगर इसका हमें स्ट्रेट दामन चाहिए, तो स्ट्रेट अगर हमें दामन चाहिए, स्ट्रेट दामन का मतलब है कि ये जो हमारा यहाँ मार्क जा रहा है, स्ट्रेट दामन जो होगा वो इसी लाइन से हमें सीधा बनाते चलना है। और अगर हमें इसको ए लाइन में बनाना है तो यहीं से हम हिप से लेकर और दामन का जो ये पार्ट होगा उसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे। तो इसमें मुझे चाहिए स्ट्रेट, तो मैं यहाँ पर जितना मैंने 8.5 इंच लगाया था निशान, इसी तरीके से दामन का निशान लगाऊंगी। और दामन का निशान लगाने से पहले मैं इसमें लेंथ देखूंगी, लेंथ कितनी आ रही है इसकी। हमारी तैयार लेंथ है 38 इंच है और उसमें 2 इंच हमने जोड़ा है मार्जिन के लिए, तो ये हमें 40 इंच का कपड़ा चाहिए पूरा। यहाँ पर ये 40 इंच आ रहा है और हमें तैयार लंबाई चाहिए 38 इंच। तो 2 इंच का मार्जिन हमें यहाँ पर मिल गया है और इसी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप किसी भी नाप का सूट बनाते हैं तो वो तैयार हो जाएगा और परफेक्ट फिटिंग के साथ तैयार होगा। इस तरीके से हमें 2 इंच का ये मार्जिन हमने निकाल दिया। उसके बाद से जैसे कि हमने यहाँ बताया था कि 8.5 इंच हमें यहाँ पर हमने निशान लगाया था, इसी तरीके से हम दामन पे भी 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो 8.5 इंच का निशान लगाने के लिए यहाँ पर जो नीचे की लाइन आ रही है उसमें हम 8.5 इंच निशान लगाएंगे, 1/2 इंच और मार्जिन के लिए रखेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पर 2 इंच का जो आप देख रहे हो ये मार्जिन है, इसी तरीके से 2 इंच का मार्जिन हम और रखेंगे। अब जो ये हमारा मार्क आ रहा है, इस मार्क को इस मार्क से हम इसे जोड़ दें और जो अंदर वाला है इसको भी हम इससे जोड़ देते हैं। इस तरीके से ये हमारे फ्रंट पार्ट के जो मार्क है वो कंप्लीट है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। हमने जैसा जैसा मार्क लगाया है हमें उसी तरीके से कट करना है और हमें जो अंदर वाला मार्क है इसमें हमें कट नहीं करना है, जो भी हमने ऊपर का मार्क लगाया है इसको हमें कट करके निकालना है।
फ्रेंड्स इसको हमने कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके सेकंड पार्ट यानी कि बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके रखा था, उसी तरीके से हम बैक पार्ट को भी मोड़ के रखेंगे। अब यहाँ से जो हमारा कपड़ा है ये थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ये गोलाई में आ गया है। तो अब हम इसको सीधा करके इसमें हम निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद से जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है इस तरीके से। 2 फोल्ड में इसको हमने रखा है जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट रखा था। उसके बाद से जो इसमें चेंजेस करनी है वो ये कि इसका जो आर्म होल हम कट करेंगे, यहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया था इस तरीके से, यहाँ हम लगाएंगे 1.5 इंच पर, यानी कि 1/2 इंच हम आगे लगाएंगे इसका निशान यहाँ पर हम, क्योंकि ये बैक पार्ट की हम कटिंग करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हम इसको राउंड का शेप दे देंगे यहाँ से। बस इस तरीके से हमने यहाँ निशान लगा लिया है। आप चाहें तो चौक से पूरी में निशान लगा के फ्रंट पार्ट को हटा के तब आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, और नहीं तो आपने जैसे ये फ्रंट पार्ट ऊपर रखा है इसी तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। मैं इसे इसी तरीके से कट कर रही हूँ। फ्रेंड हमने इसको कट कर लिया है और ये हमारा जो कपड़ा ये बचा हुआ है ये एक्स्ट्रा है, इसमें हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग नहीं की है। अब जब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे, पीछे का नेक हम इसका छोटा रखना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ एक मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद से मिनिमम मुझे छोटा गला इसका रखना है, तो 3 इंच यहाँ से मैं 3.5 इंच पर एक मार्क लगाऊंगी और इसी को मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से, और इसी को मैं राउंड का शेप दे दूँगी इस तरीके से। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। और अगर फ्रेंड इसमें मैं ये बताना जा रही हूँ, ये जो गला होता है कभी कभी बहुत बड़ा होता है, कभी डीप होता है और इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, तो इसको हम छोटा किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर तीरे की कटिंग करते हैं तो तीरे को जब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो अगर ये ज़्यादा डीप है तो इसको हम कम से कम तिरछा हम दबा सकते हैं, कम से कम 1 से 1.5 इंच लगभग आप इसको दबा दीजिए। तो इससे ये होगा कि आपका जो गला है वो बिल्कुल फिट बैठेगा और ज़्यादा डीप भी नहीं होगा। और अगर ये बहुत ज़्यादा गला आपका ब्रॉड हो रहा है, फैला हुआ है, तो जो भी हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल का निशान हम यहाँ से लगाएंगे और इतने से ये जो गला है डीप और ब्रॉड ज़्यादा है, तो उसको हम इतना कट करके निकाल देंगे। ये छोटी सी ट्रिक है जो कि गले को छोटा मतलब आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं। ये हमारे पास ये स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा हुआ है। पहले हम ये जो पट्टियां हैं इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। हमारे पास टोटल इतना कपड़ा बचा हुआ है और इसको हमें बनाना है 16 इंच लंबी आस्तीन और 9 इंच की इसकी मोहरी बनाएंगे। तो हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इसको हमने यहाँ से 2 फोल्ड कर दिया है। उसके बाद से हम इसको एक और फोल्ड करेंगे इस तरीके से, बराबर से हम फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। 2 फोल्ड यहाँ से हो गया, 2 फोल्ड ये हो गया, 4 फोल्ड हो गया। अब उसके बाद से हम इसमें स्लीव्स का निशान लगाते हैं। स्लीव्स जो है हमारी 16 इंच लंबी है, तो 16 में हम 1 इंच को ऐड करेंगे, यानी कि 17 इंच हमारी लेंथ इसमें हम कट करेंगे। और उसके बाद से सबसे आसान तरीका स्लीव्स काटने का, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो मिनिमम हम रखेंगे 8.5 इंच की। हमने यहाँ से 8.5 इंच की दूरी रखी है। इसी में आपका मार्जिन भी आ जाएगा, मार्जिन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने 6.5 इंच हमने आर्म होल की कटिंग करी थी, उसमें भी 1.5 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा हो जाएगा।
ओके, इस तरीके से 8.5 इंच हम यहाँ से यहाँ निशान लगा दिया है। उसके बाद से हम मोहरी देखेंगे। मोहरी जो आ रही है वो हमारी 9 इंच की आ रही है, तो 9 इंच का हम हाफ करेंगे तो ये आएगा 4.5 इंच, और इसमें हम 1 इंच और ऐड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन के लिए, और इस निशान को हम नीचे वाले निशान से मिला देंगे। ये बहुत आसान तरीका है स्लीव्स को कट करने का। इस तरीके से एक शेप हमें मिल गई है, और उसके बाद से हम यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे, एक निशान ले लेंगे, और इस निशान से इस निशान तक हम इसे गोलाई का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से ये शेप आ गया। उसके बाद से हम 1 इंच की इसमें गहराई देते हैं। तो गहराई देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये देख रहे हो, यहाँ से एक इंच आधा इंच की हम देंगे इसमें गहराई इस तरीके से, और यहाँ से हम गोलाई देते हुए और आधे इंच की गोलाई इस तरीके से देते हुए, और यहाँ पर हम छोड़ देंगे कपड़े निशान को। अगर आपका निशान नीचे जा रहा है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से इसको नीचे वाले निशान से मिला दीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमने 1 इंच मार्जिन लिया था, ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा। इसको हम फोल्ड करेंगे आगे से, और जब हम इसकी गहराई की कटिंग करेंगे तो इसको हम पूरी तरह खोल लेंगे। खोलने के बाद से ये जो हम गहराई का निशान लगाया है इसको हम कट करें। ये हो गई आपकी स्लीव्स की कटिंग, और ये 2 पार्ट में हो चुकी है इस तरीके से। और ये बहुत आसान सा ट्रिक मैंने आपको बताया है जिससे आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, और इसी तरीके की ट्रिक मैंने सिंपल सूट में आपको बता दी है। तो आप किसी भी नाप का सूट बना रहे हैं, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, और कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर कोई भी डाउट हो आपको सूट में और ब्लाउज़ में, किसी भी कपड़े में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।